हेलो फ्रेंड, दिस इज भूपेंद्र चौधरी एंड यू आर वाचिंग कोचिंग क्लासेस। ठीक है, आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ ट्रायंगल। आज हम ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कितने तरीके के ट्रायंगल्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, इन सब चीज़ों में आज मैं आपको ट्रायंगल्स पूरी डिटेल्स में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आप इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है, आपको 6th 7th 8th में भी मिल जाएगा, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इन सब चीज़ों को। तो आज मैं उसको इतने अच्छे तरीके से कराऊंगा कि जिससे एक बार पढ़ने के बाद आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका ट्रायंगल। क्या? ट्रायंगल। ठीक है, हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं त्रिभुज। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रायंगल होता क्या है। ठीक है, मैं आपको तरीके से समझाऊंगा, एग्जांपल दे के समझाऊंगा और उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह भी आपको कंप्लीटली कराऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रायंगल का होता है। ये आपका होता है ट्रायंगल। क्या है ये? ट्रायंगल। इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, इसको हम क्या दे देते हैं? नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके साइड्स की। आपको बता देता हूँ साइड्स क्या होते हैं। ये इसकी क्या है? ये साइड्स हैं, साइड्स। ठीक है, तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, लिखने का भी इनका तरीका होता है। तो ऐसे लिखेंगे ए बी, साइन लगेगा साइड्स के लिए, बी सी और ए सी। आपको दिख रही है ट्रायंगल के 3 साइड्स हैं, 1 2 3। ठीक है, ये हो गया आपके साइड्स। अब हम बात करेंगे वर्टेक्स। अब हम किसकी बात करेंगे? वर्टेक्स की। वर्टेक्स कौन कौन से होते हैं? अब हम वर्टेक्स की बात करते हैं तो वर्टेक्स होते हैं कोने, जिस पॉइंट पे 2 लाइनें आके मिलते हैं उनको बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, तो कौन कौन से वर्टेक्स है इसमें? ए बी सी। कौन कौन से? ए बी और सी, ये इसके 3 वर्टेक्स हैं। अब हम बात करेंगे इसमें एंगल्स। एंगल्स कौन कौन से? एंगल्स की बात करते हैं तो एंगल इसमें ए है, बी है, सी है। ये 3 एंगल है। इसको लिखेंगे हम एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। इसको लिखने का एक और तरीका होता है जो कि बहुत ही अच्छा तरीका होता है। आप देखोगे स्कूल्स वगैरह में आप पढ़ोगे तो आपको इस तरीके से नहीं, अब मैं जो आपको तरीका कराने जा रहा हूँ उस तरीके से आपको एंगल्स लिखने के लिए बोलेगा। उसमें कैसे लिखते हैं? एंगल ए बी सी। ध्यान रखना, जो बीच में आता है ना, जब हम जो बीच में आता है उस एंगल की बात करते हैं। जैसे हम बी की बात करें तो अभी हम इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे एंगल बी ए सी। फिर बात करेंगे हम एंगल ए सी बी। ये आपके 3 एंगल्स हो चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आपको अब हम देखेंगे तो एग्जाम्स में जो देता है वो इस तरीके से लिखने के लिए देता है और हमको यही तरीका लिखना चाहिए। बहुत अच्छा फॉर्मेट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो ट्रायंगल होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रायंगल्स कितने टाइप के होते हैं। जो ट्रायंगल होते हैं, ट्रायंगल। ठीक है, कितने टाइप्स होते हैं? ये होते हैं आपके दो तरीके के। सबसे पहले होता है साइड्स। सबसे पहले हम बात करेंगे तो ये होता है साइड्स एंगल, साइड्स ट्रायंगल। और दूसरे की हम बात करेंगे तो एंगल ट्रायंगल। ठीक है, मैं आपको अभी साइड्स भी पढ़ाऊंगा और एंगल ट्रायंगल भी पढ़ाऊंगा। दोनों में हम डिफरेंस देख लेते हैं। साइड्स होते हैं, ये होते हैं 3 तरीके के। साइड्स कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहले आता है इक्विलेटरल। सबसे पहले आता है इक्विलेटरल। सेकंड पे आता है आपका आइसोसेलेस। इक्विलेटर, आइसोसेलेस और स्केलन। ये आपके 3 तरीके के ट्रायंगल्स होते हैं। ठीक है, ये आपके साइड्स में 3 तरीके के ट्रायंगल होते हैं, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलन ट्रायंगल। अब इन 3 में होता क्या, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं इसमें होता है ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर
इक्वल, सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ट्रायंगल की जो तीनों साइड होंगे वो इक्वल होंगे। उसके बाद आइसोसेलेस की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल, वन इज डिफरेंट, डिफरेंट। इसमें हम बात करते हैं आइसोसेलेस में, तो इसमें क्या होता है, दो साइड तो आपके सेम होंगी, जैसे कि मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये आपके दो साइड हो गई सेम, ये हो गई आपकी 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या होता है कि दो साइडें आपकी सेम होती हैं और एक साइड क्या होती है आपकी अलग होती है, वो कहलाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। और स्केलेन होता है इसमें ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ऑल साइड्स आर डिफरेंट। इसमें एक भी साइड कॉमन नहीं होती, इसमें सारी साइडें क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। जैसे कि ये ट्रायंगल बन चुका है तो इसकी साइडें क्या हो जाएंगी, ये 6 हो गई, ये 5 हो गई, ये 4 हो गई, इसमें तीनों साइड से अलग अलग होंगी। अब हम बात करते हैं एंगल की, तो एंगल मैं आपको थोड़ा ऊपर समझा देता हूँ, यहाँ नीचे आ नहीं पाएगा, तो मैं अब बात करता हूँ एंगल की। एंगल की बात करते हैं, तीन तरीके के एंगल भी होते हैं, तीन तरीके के एंगल भी होते हैं। वो कौन से होते हैं, एक्यूट एंगल, पहले नंबर पे आता है एक्यूट एंगल, दूसरा था ऑब्ट्यूस एंगल, तीसरा था राइट एंगल। तीसरा क्या था, राइट एंगल। जब हम एक्यूट एंगल की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, अगर हम एक्यूट एंगल की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो एंगल्स होते हैं, जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, तीन एंगल होते हैं। मैंने आपको बताया था एक ट्रायंगल के अंदर तीन एंगल्स होते हैं। तो जो एक्यूट एंगल में क्या होता है, जो तीनों के तीनों एंगल होते हैं वो क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल में क्या होगा, जो तीनों एंगल आपको दिए होंगे वो तीनों के तीनों 90 से कम के होंगे, ठीक है। ऑब्टूस की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 and other angle is less than 90। इसमें क्या होगा, ऑब्टूस एंगल में एक एंगल तो आपका 90 डिग्री से ज्यादा का होगा और जो बाकी के दो एंगल बचेंगे वो 90 डिग्री से कम होंगे। अब हम बात करते हैं राइट एंगल की। राइट एंगल में क्या होता है, वन एंगल इज 90 डिग्री। इसमें क्या होगा, एक एंगल जो वो 90 डिग्री का होगा और जो बाकी के दो एंगल बचेंगे वो क्या होंगे, लेस देन 90। तो वन एंगल इज 90 डिग्री एंड अदर एंगल इज लेस देन 90। मैंने आपको बता दिया ट्रायंगल दो तरीके के होते हैं, एक साइड होते हैं और एक एंगल होते हैं। साइड्स में भी तीन पार्ट होते हैं, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलेन, और एंगल्स में भी तीन होते हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्टूस एंगल और राइट एंगल। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ट्रायंगल्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे, सम ऑफ प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल को पढ़ते हैं सबसे पहले। जो पहले इसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज सबसे पहली है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में क्या होता है, जो हमारे ट्रायंगल के तीनों एंगल्स होते हैं, आप याद रखना, जो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, ये हमारा ट्रायंगल है ABC, याद रखेगा, सम ऑफ ऑल साइड्स इज 180 डिग्री। याद रखिएगा ट्रायंगल की जब हम तीनों एंगल्स को जोड़ेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स, सॉरी साइड्स में सम ऑफ ऑल एंगल्स, जब हम ट्रायंगल की तीनों एंगल्स को जोड़ेंगे तो उसका सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, इसी को मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। सपोज दैट हमको बी दे रखा है 40 डिग्री,
ए दे रखा है 50 डिग्री और सी हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल इज 180 डिग्री मैं आपको बता चुका हूँ। इसको कैसे निकालेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, मैंने आपको बताया था तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो एंगल ए हमें दे रखा है 50 डिग्री, बी दे रखा है 40 डिग्री, ठीक है, और सी हमें फाइंड करना है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड में तो 50 और 40 90 डिग्री प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, ये प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, एंगल सी बचा इधर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो एंगल सी क्या होगा हमारा 90 डिग्री। तो हमारा ये क्या आ गया, हमारा 90 डिग्री आंसर आ गया। अब इन तीनों एंगल्स का सम कितना हो गया 180 डिग्री। सम ऑफ 3 एंगल इज 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। अब हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की बात करेंगे, वो है इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अगर हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो वो है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इंटीरियर और एक्सटीरियर दो होते हैं, आपको पता होगा। एक्सटीरियर मतलब होता है अंदर, सॉरी एक्सटीरियर मतलब होता है बाहर, और इंटीरियर मतलब एक्सटीरियर मतलब होता है बाहर और इंटीरियर मतलब होता है अंदर। तो हम दूसरी प्रॉपर्टी बात करेंगे, वो है एक्सटीरियर प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल की बात करें। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आपको बता चुका हूं मैं, एंगल्स की सारी प्रॉपर्टी करा रहा हूं। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, सम ऑफ एनी एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एनी एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे। यह मैं एक डायग्राम शो करता हूं मैं यहाँ पे। ये आपको नाम दे दिया, सपोज दैट आपको बी दे दिया 40 डिग्री और ए दे दिया 50 डिग्री, और आपसे ये एंगल एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए बोल दिया। बड़ा कर लेते हैं इनको थोड़ा सा, 70 डिग्री कर लेते हैं, और आपको एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए दे देता है। तो इसमें अब मैंने आपको बताया सम ऑफ एनी एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एनी एक्सटीरियर एंगल, जो एक्सटीरियर एंगल ये है बाहर का, ठीक है, इक्वल द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, जो इसके अपोजिट एंगल है, जो इनका सम होगा वही एक्सटीरियर एंगल होगा। याद रखना, जो इनका सम होगा वही क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल निकलेगा। यानी कि अगर हम एंगल बी प्लस एंगल ए करेंगे तो वो क्या निकल जाएगा, हमारा एक्सटीरियर एंगल निकल जाएगा। बराबर का लिख देंगे इसको, एक्सटीरियर एंगल लिख सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल। तो ये कितना हो गया, बी कितना हमारा 70 प्लस 50 बराबर एक्सटीरियर एंगल लिख सकते हैं। तो 120 डिग्री क्या आ गया, हमारा एक्सटीरियर एंगल आ गया, ठीक है। अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, अगर इसमें से जैसे अभी हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना था, यदि हमें ए निकालना हो, हमें ए निकालना और एक्सटीरियर एंगल दे दिया हमें 140 डिग्री, कितना दे दिया हमें 140 डिग्री। तो याद रखना, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। हमें इनमें से अगर एक भी साइड दे रखी होगी, समझ रहे हो आप मेरी बात को, अगर हमें इनमें से एक साइड अंदर की दे रखी है और एक साइड बाहर की दे रखी है, या फिर दोनों अंदर की दे रखी है, या बाहर की एक दे रखी है, एक अंदर की दे रखी है, तो हम एक साइड को निकाल सकते हैं। यानी कि हम एक साइड को इसमें फाइंड कर सकते हैं। सपोज दैट जैसे मैंने आपको भी बाहर की एक्सटीरियर फाइंड करके बताई, अब मैं आपको एक इंटीरियर भी फाइंड करके बता देता हूं। जैसे कि एक्सटीरियर है आपकी कितनी, एक्सटीरियर एंगल माइनस एंगल बी बराबर क्या निकलेगा, एंगल ए, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल है हमारा 140 डिग्री माइनस एंगल बी है हमारा 70 डिग्री बराबर एंगल ए। तो हमारा कितना आ गया, 70 डिग्री क्या आ गया, हमारा ए आ गया। तो हमने इससे, अगर हमें एक्सटीरियर एंगल दे रखा है तो हम उससे ए भी फाइंड कर सकते हैं, और हमें दोनों अंदर के दे रखे हैं, इंटीरियर एंगल दे रखे हैं, तो उससे भी हम एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको 2 प्रॉपर्टी बता चुका हूँ। अब मैं आगे तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अब हम तीसरी प्रॉपर्टी मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि तीसरी प्रॉपर्टी किस तरीके की होती है, उसका
क्या सीन होता है। तो हम तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी हमारी जैसे कि हमें ट्रायंगल दे देता है, सपोज दैट ये हमें ट्रायंगल नहीं देगा, हमें साइड्स दे देगा। हमें साइड दे देगा 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, कुछ भी हमें साइड दे देगा। और हमसे एग्जाम में पूछ लेता है कि आपको केवल यस और नो में आंसर देना पड़ता है कि इन साइड से ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा। तो अब हमको उसका पता कैसे चले वो मैं आपको बताता हूँ, वो इस प्रॉपर्टी में बताते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे सपोज दैट हमें कोई भी दे दिया, 2 सेंटीमीटर दे दी एक साइड, 4 सेंटीमीटर दे दी और 5 सेंटीमीटर। इसमें क्या होता है, सम ऑफ एनी टू साइड्स, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। इसमें क्या होता है, कोई भी दो साइड को जोड़े, हम इन दोनों को जोड़ें, इन दोनों को जोड़ें, इन दोनों को जोड़ें, ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात को। किसी भी दो साइड को जोड़ेंगे तो वो जो है हमेशा बड़ी होनी चाहिए किससे, तीसरी साइड से। जैसे कि इसमें मैं जोड़ता हूं 5 और 2 जोड़ता हूं 7, 7 बड़ा है 4 से, ठीक है। 4 और 2 को जोड़ता हूं 6, 6 बड़ा है 5 से, ठीक है। अब मैं जोड़ता हूं 5 और 4 को जोड़ता हूं 9, 9 बड़ा है 2 से, यानी कि इससे क्या होगा, हमारा ट्रायंगल बन जाएगा। तो इसमें क्या होता है, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। इसमें क्या होगा, आपकी जो दो साइड्स हैं उनको ऐड करेंगे। जब हम उनको ऐड करेंगे, दो साइड कुछ भी दे सकता है, मैंने आपके लिए ये लिखिए, पेपर में कुछ भी लिख देगा, वहां केवल आपको यस नो में आंसर देना है। तो सम ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। दो साइडों को जो हम जोड़ेंगे तो उसकी तीसरी साइड जो है वो बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे राइट एंगल की। कभी कभी हमसे पूछ लेता है कि क्या उससे राइट एंगल बनेगा या नहीं बनेगा। कभी कभी हमसे क्या पूछ लेता है कि राइट एंगल बनेगा या नहीं बनेगा। इसमें तो मैं नॉर्मली पूछ लेगा कि ट्रायंगल बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन कभी कभी हमसे पूछ लेता है कि राइट ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। तो उसके लिए भी एक चीज होती है, नॉर्मल ट्रायंगल में तो ये होगा सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अब राइट ट्रायंगल की बात करते हैं। अब हम किसकी बात करेंगे, राइट ट्रायंगल की, कि भाई राइट ट्रायंगल हमें देखना है कि वो बनेगा या नहीं बनेगा। तो उसमें जैसे सपोज दैट हमें साइड दे दी 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमें क्या दे दी, साइड दे दी। तो इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें हमें सबका स्क्वायर करना है। सबका क्या करना है, स्क्वायर। किसी भी डिजिट का हम स्क्वायर कर लेंगे। इसमें क्या करेंगे हम, किसी भी डिजिट का क्या कर लेंगे, स्क्वायर। सॉरी, किसी का भी नहीं, इसमें क्या करेंगे, जैसे कि हमें 3 साइड्स दे दी ना, तो इसमें जो सबसे बड़ी डिजिट होगी उसका हम स्क्वायर कर लेंगे। सबसे बड़ी डिजिट क्या, 7, 7 का स्क्वायर। अब करेंगे बाकी जो बचे उनका भी स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49 बराबर 36 प्लस 25, तो 61 हो गया। ये कितना हो गया, 61 हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया, 49। याद रखना, अगर ये दोनों सॉल्व करने के बाद अगर सेम आते हैं, अगर ये दोनों जैसे भी ये 49 और 61 है, अगर ये दोनों सेम आते हैं तो आपका राइट ट्रायंगल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। मैं आपको बता देता हूँ, अभी आपने करा ये सेम नहीं आया, मैं आपको एक बता देता हूँ जो सेम आएगा, सेम आने वाला भी, ठीक है। जैसे मैं साइड दे दी 4, 3 और 5, ठीक है। सबसे बड़ी डिजिट ये है, 5 का स्क्वायर कर लेंगे बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 5 का 25, 4 का 16 प्लस 9, 25 बराबर 25। ये आ गई हमारी 25 बराबर 25। इसलिए इससे तो राइट ट्रायंगल बन जाएगा, लेकिन इससे नहीं बनेगा क्योंकि इसका क्या है, दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। अब हमें अगर कोई भी एक साइड निकालनी हो ट्रायंगल की, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं, जैसे कि हमें कोई भी साइड निकालनी है। हमारे पेपर में पूछ लिया जाता है काफी बारी। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करवा रहा हूं, एग्जांपल मैं आपको सॉल्व कराऊंगा जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इन्हीं से रिलेटेड। जैसे कि पहला कर लेते हैं हम एग्जांपल। हमें ट्रायंगल दे दिया, इसमें हमें दे देता है, ये दे देता है आपको 70 डिग्री, ये दे देता है 40 डिग्री, और ये हमें फाइंड करने के लिए बोल देगा। क्या करने के लिए बोल देगा, फाइंड। तो मैंने बताया था कुछ सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल,
ये बताया था सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगेगी यहाँ पे। कौन कौन सा एंगल है भाई? एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है। तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। एंगल ए हमें दे रखा है 40 डिग्री, बी दे रखा है 70 डिग्री और सी हमें क्या करना है? फाइंड करना है 180 डिग्री। ठीक है, तो क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड करेंगे 110 प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, ये प्लस में उधर चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा 180 माइनस 110। एंगल सी बराबर कितना हो गया? 180 में से 10 को करेंगे तो 70 डिग्री। तो एंगल सी क्या आ गया हमारा? 70 डिग्री हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है, हमें एक भी एंगल नहीं देगा। क्या देगा हमें? एक भी एंगल नहीं देगा। ये भी एक्स दे दिया, ये भी एक्स दे दिया और ये भी एक्स दे दिया। ए बी सी, इसे कैसे निकालेंगे? अब हम इसको कैसे निकालेंगे? याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार आएगा, पेपर्स में बहुत आता है, 6-7 क्लास स्टैंडर्ड के पेपर में बहुत आता है। तो इसको क्या करेंगे? हमें क्या दे रखा है? एंगल ए हमें तो पता है भाई, सम ऑफ ऑल एंगल्स बराबर 180 डिग्री होता है। तो हमें क्या करना? वही करेंगे भाई, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। भाई एंगल ए पे हमें एक्स दे रखा है, एंगल बी पे भी एक्स दे रखा है, सी पे भी एक्स दे रखा है, तो और क्या है? 180 डिग्री। तो हम क्या है? इनको जोड़ दो, एक्स 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 कितना हो गया? 3x बराबर 180 डिग्री। 3x बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। अब हमें x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x बराबर 180 अपॉन 3 से इसको काट देंगे, आ गया 60 डिग्री। यानी कि हमारे सारे एंगल कितने के आ गए? 60 डिग्री के आ गए भाई हमारे सारे एंगल क्या आ गए हमारे? 60 डिग्री के आ चुके हैं। कुछ और क्वेश्चंस में बता देता हूँ, इसमें तो हमें तीनों, कभी कभी मैं 2 भी दे देगा, 3 भी दे देगा, तो मैं वो सब चीज़ें आपको एक बार क्लियर करा देता हूँ, जिससे कि आपको ट्रायंगल चैप्टर को करने में कोई दिक्कत ना है, बहुत ही आसानी से आपके ट्रायंगल चैप्टर हो जाए। जैसे कि हमें दे देता है कभी कभी, ये हमें ट्रायंगल दे दिया, ठीक है, ये हमें ट्रायंगल दे देता है अब इस तरीके से, ये हमें ट्रायंगल है इस तरीके से। अब क्या करेगा? इसको दे देगा ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, ये भी एक्स दे दिया, ये भी एक्स दे दिया, ये भी एक्स दे दिया। ये हमें फाइंड करना है। क्या करना है? हमें फाइंड करना है ये वाला एंगल। तो एक्सटीरियर वाली प्रॉपर्टी लगेगी, अभी बता चुका हूँ मैं, एक्सटीरियर वाली, ठीक है। क्या प्रॉपर्टी है इसकी? क्या प्रॉपर्टी होगी इसकी? अंदर के जो इंटीरियर एंगल है उनको ऐड कर दो, x प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स क्या है हमारा? 3 एंगल है हमारे, ठीक है, 3 एंगल अंदर के निकालेंगे पहले हम। 3 एंगल क्या होंगे? 180 डिग्री के हिसाब से 3x बराबर 180, यानी कि एक एंगल कितने का आ गया? एक एंगल आ गया हमारा 60 का। ये हमारा 60 हो गया, ये 60 हो गया और ये 60 हो गया, ठीक है। मैंने आपको बताया था अंदर के 2 एंगल बराबर होते हैं बाहर के एक एंगल से। तो ये कितना हो जाएगा? जब ये हमारे 2 एंगल 60 आ गए, 60 प्लस 60 बराबर एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री का क्या हो गया हमारा? एक्सटीरियर एंगल हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से बात करते हैं हम। तो अब मैं आपको ट्रायंगल चैप्टर मैंने आपको बता दिया है। अगर कभी कभी हमें जैसे यहाँ पे x की वैल्यू निकली है ना, और हमें यहाँ पे 2x दे दे या कहीं पे भी 2x दे दे, तो क्या करेंगे हम? x की वैल्यू को उससे मल्टीप्लाई कर देते, तो हमारा वो आंसर भी आ जाएगा। तो मैंने आपको ट्रायंगल का पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है, ठीक है। आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से करिएगा, अपने नोटबुक में नोट करिएगा, और इस कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टीज आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पर भी प्रॉपर्टी पूछ लेता है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है। तो अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं कि ये टॉपिक हमको समझ नहीं आया, ये एंगल समझ नहीं आया। कोई भी छोटे से छोटा इशू हो या बड़े से बड़ा इशू, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। थैंक यू। स्टे होम एंड स्टे सेफ।